शरीरा छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है। ए बाबू, यह शरीर 5 तत्व से मिला है। ध्यान देंगे, 5 तत्व कौन है? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। छित मतलब होता है मिट्टी, जल मतलब पानी, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा और पावक मतलब होता है आग। गौर करेंगे, ये 5 तत्व और 25 प्रकृति से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और जब यह शरीर से आत्मा जब निकल जाते हैं, सूक्ष्म रूपी आत्मा, यह शरीर नाश हो जाता है। हर इंसान के साथ ऐसा होना है, इसलिए कहा गया है चली जाइबे एक दिन दुनिया के छोड़ी, चली जाइबे एक दिन दुनिया के छोड़ी, चली जाइबे एक दिन दुनिया के छोड़ी, एक दिन दुनिया के छोड़ी, तन पे ललका जहरिया ओढ़ी, तन पे ललका चदरिया ओढ़ी। क्या गया है? चली जाइबे बाबू के जरूरी, चल जाइबे चली जाइबे बाबू के जरूरी, तन मापे चदरिया ओढ़ी, काहे करे इतना करो एक दिन जइबे जरूर, काहे करे इतना करो एक दिन जइबे जरूर, काहे करे इतना करो एक दिन जइबे जरूर, उड़ जाई सुगमा एक दिन, उड़ जाई सुगमा एक दिन इजरा से हो, काहे सदगुरुदेव की जय हो, जय हो, जुगल सरकार की जय हो। आइए सजनाओ, अभी जो ये सत्संग भजन कीर्तन संकीर्तन चल रहा है, यह जगह का भाग्य है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिस जगह पे, जिस ग्राम में, जिस टोला मोहल्ला में भजन कीर्तन सत्संग आयोजन होता है, उस टोला मोहल्ला गांव का, घर का भाग्य क्या उदय होता है।
उस जगह पर भगवान की कृपा अपार बरसती है, सदगुरु की कृपा अपार बरसती है, गैर गुरु की कृपा अपार बरसती है। इसलिए एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के संग देश भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो कैलाश पर्वत पर से भगवान भोलेनाथ बसहा पर सवारी होकर के दोनों प्राणी देश भ्रमण करने के लिए चलते हैं। चलते 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 जब घना घोर जंगल में पहुंचे ना, तो भगवान भोलेनाथ अपनी सवारी बसहा को रोक लिए और बसहा पर से उतर करके चलना प्रारंभ किए। जाते जाते कुछ दूर जब गए ना, तो भगवान भोलेनाथ देखिए क्या करते हैं, जंगल की मिट्टी लेकर के अपने पूरे शरीर को लेपना शुरू कर दिया। अपना जब शरीर को मिट्टी से लेपना जब शुरू कर दिए, तो मैया पार्वती को रहा नहीं गया। मैया पार्वती कहती कि प्रभु आपको दिमाग उमाग है कि नहीं है? का आपका दिमाग कहीं चला गया है क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? ये जो आप मिट्टी लगा रहे हैं जंगल का, इस मिट्टी में ना जाने कितना मल मूत्र, कितना अपवित्र जगह है। उस अपवित्र जगह की मिट्टी आप अपने शरीर पे लगा रहे हैं, तो लोग तो पागल कहेंगे ना। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती तुम नहीं जानती हो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जिस जगह का मिट्टी हम लगा रहे हैं अपने तन पे, इस जगह पर भविष्य में कोई यज्ञ और पीछे जो आज हम लोग इस धरातल पर विचरण कर रहे हैं, कोई जन्म, कोई पूर्व जन्म में इस जगह पर बहुत भारी यज्ञ हुआ, इसलिए यह जगह का मिट्टी बहुत पवित्र है। मैं पागल नहीं हूं पार्वती, कोई जगह कोई समय पर इस जगह पर बहुत भारी यज्ञ हुआ, इसलिए यह जगह का मिट्टी पवित्र है। मैं लेपना शुरू कर दिया। बोल दो प्रसाद भगवान की। इसलिए कहा गया कि यह जगह, यह मिट्टी पवित्र मानी जा रही है कुछ देर के लिए। तो आइए, एक कबीर साहब का भजन है, बहुत ही प्यारा सा भजन है। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम, मेरे राम, राम
धीरे गाड़ी हमको रे मेरे राम गाड़ी वाले। कौन गाड़ी? ये शरीर रूपी अंदर आत्मा जो है इसको गाड़ी कहा जाता है। और हाँकने वाले कौन है? भगवान है। गौर करेंगे, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए गुलाबी, गाड़ी हमारे रंग रंगीली पहिए गुलाबी, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए गुलाबी, देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि 5 पहर धंधा गया 3 पहर रहा सो, 1 पहर हरि ना भजा तो मुक्ति कहां से हो। बाबूजी 5 पहर धंधा गया 3 पहर रहा सो, 1 पहर हरि ना भजा तो मुक्ति कहां से हो। लेकिन आजकल के युग में ऐसा हो, बिना कर्म किए बिना मेहनत किए कहते हैं कि हमको उतरना है, भव पार जाना है, फल की चिंता करता है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि ए मानव 3 और रात मिला के 8 पहर का होता है, उसमें से तुमने 5 पहर धंधा गया।
यानी कि 5 पहाड़ तुमने अपने काम काज, पढ़ाने में, लिखाने में, बच्चा को पालने पोसने में लगा दिया, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया। जय हो जय हो जय हो। बाकी का रह गया 3 पहाड़, तो 3 पहाड़ तुमने सो कर के बिता दिया। देखा जाए, कबीर साहब कहते हैं कि 3 पहाड़ को तुमने सो के बिता दिया, एको पहाड़ हरि न भजा, तो मुक्ति कहां से मिलेगी। तो सजना कहते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि महात्माओं कहते हैं कि 24 घंटा में अगर एक पहाड़, चलिए एक पहाड़ को छोड़ दीजिए, 1 घंटा, चलिए 1 घंटा को भी छोड़ दीजिए, आधा घंटा, उतना से भी नहीं काम चलता है तो 15 मिनट, 15 मिनट से भी काम नहीं चलता है तो 10 मिनट, 10 मिनट से भी काम नहीं चलता है तो 5 मिनट। अगर 5 मिनट श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, मन को पवित्र करके अगर भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आशा है कि इस कलिकाल कल युग से भगवान उतर सकते हैं। बहुत सदगुरुदेव की जय। इसलिए कहा गया है, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। अगर कुकर्म करके जाते हैं ना, तो इस संसार रूपी से जब चलते हैं तो उसमें आपको नाना प्रकार की कठिनाई होती है, आपकी गाड़ी की पहिया टूट जाएगी, आप चल नहीं पाएंगे। उस समय भगवान को याद करेंगे तो आशा है कि भगवान की गाड़ी आपको साथ लेके जाएंगे। जय कर गया है, गाड़ी की रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी के रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। हर भी सब पे पार उतर गए, हर भी सब पे लाइन पर गौर करेंगे, धरनी सब तो पार उतर गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज दी, सत्य के अलावा, धर्म के अलावा उससे दुनिया में कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। जय हो। राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चला, धर्म के मार्ग पे चला, उस धर्म और सत्य के मार्ग पे ना जाने कितना बड़ा समस्या आई। बेटे को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, अपने को बिक गए, बेटा रोहित सांप जो काट लिया था, और देखा जाए कितना बड़ा विपत्ति आया, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र धर्म को नहीं छोड़ा, हमेशा सत्य की मार्ग पे चलता रहा।
गौर करेंगे। बिलक बिलक कर चिड़िया बिछड़ गई मोरी जोड़ी। बिलक बिलक कर चिड़िया बिलक बिलक कर चिड़िया बिलक बिलक कर चिड़िया बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर चिड़िया बिछड़ बिछड़ कर चिड़िया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। जैसे कि आज ये हमारे प्रकाश बाबू अपने दाम्पत्य से बिछड़ गए, अपने पत्नी से बिछड़ गए। और जिस समय बिछड़े होंगे ना, पत्नी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा, बेटा पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा, पुत्र पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। बाल बच्चे हटिया बगीचा जो लगा कर चले गए, सब कोई आज उनके नाम पे रो रही है। सजनों, संत कहते हैं कि ऐ मानव, जितने दिन के लिए तुम इस संसार में आए हो, जितना दिन तुम जिंदा रहोगे इस धरातल पर, धर्म कर्म समाज सेवा सत्संग भजन करते रहो, ताकि आने वाला समय आपका रास्ते में कोई रुकावट ना हो। तो आज हमारे प्रकाश बाबू की बरखी के उपरांत कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा धर्मात्मा थे कि आज उनके नाम पर सत्संग भजन संकीर्तन कीर्तन होना है। ये बहुत बड़ा मानव का एक धर्म है। क्या गया है? बिलक बिलक कर चिड़िया सदगुरुदेव की जय हो, शंकर भगवान की जय। चलिए, मैं रात में भी प्रोग्राम किया था, लेकिन
बारिश के कारण रुकावट हो गई और कुछ बच्चे डिस्टर्ब किए, कुछ बाजा वाला डिस्टर्ब किए, इसके लिए और कुछ हम लोगों के कलाकार जो है आने में विलंब किया था, जिस कारण से आज पुनः मैं आप लोगों की सेवा में कुछ देर के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे जाना है 10 बजे मेरा कार्यक्रम कहीं और जगह है, खगड़िया अनुमंडल में, और वहां पे पहुंचना हर हालत में मेरी आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितना ही देर है मैं आप लोगों के बीच हूं, आप लोग शांति बनाए रखें और बीच बीच में आप लोग का भी सहयोग होना जरूरी है। कहा गया है ना, सूरत उड़लव सदा इतना ही नहीं, 2 दिन की तेरी जिंदगी, 2 दिन की तेरी जिंदगी, अरे फुर्सत ना होगी काम से, अरे एक समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत उड़लव सदा ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी महाराज रामायण के पन्नों में लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत उड़लव सदा ग्रंथ ही गावा। सजनो, तुलसी महाराज जी ऐसा नहीं लिखे हैं कि बड़े भाग्य भैंसिया तन पावा। तुलसी महाराज ऐसा नहीं लिखे कि बड़े भाग्य बरदा तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये शरीर जो है बाबूजी, यह शरीर पाने के लिए देवता लोग भी ललायत है कि अगर मैं मनुष्य रहता तो पृथ्वी पर जाता, नाना प्रकार के कार्य करते। अच्छा, ये हमारे बेचर बाबू हैं, जो कि जिनके नाम पर कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, संकीर्तन हो रहा है। उनका बड़ा लड़का अपने पिता के नाम पर अच्छा, ये इनके नाम पर 101 रुपये का पुरस्कार आया है। मैं भगवान से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इसी तरह से भगवान की कथा में दान लौटाते रहे, समाज का सेवा करते रहे, अतिथियों का सत्कार करते रहे और आने वाला समय उज्जवल बना रखे। बोल दो प्रेम से दान देने वालों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक आइए भजन है, गौर करेंगे। दान पहले खूब खैले खोआ मलाई, दान पहले खूब खैले खोआ मलाई ना। देखा जाए संतों का कितना बड़ा चोट है। आइए चले। इससे पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग जोर से जयकारा जाओ, प्रेम से सदगुरुदेव की, हनुमत लाल की जय। बहुत 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 सुंदर। तान पहले खूब पहले
खोआ मलाई और मांस मछली दारू ताड़ी खूबे मंगाई। लाइन पर गौर करेंगे। कर हरि के भजन राह प्रभु में मगन अच्छी है हमारे पोती। अच्छा, ये हमारे प्रकाश बाबू के, स्वर्गीय प्रकाश बाबू की पोती जी की तरफ से भगवान के दरबार में ये 51 रुपये का आशीर्वाद आया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सुख शांति बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे शंभू बाबू जो कि शिक्षक हैं, उनकी माँ की तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपये का आशीर्वाद आया है। जय सुख और शांति का दान दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी एक माता जी की तरफ से, ये प्रहलाद जी की माँ की तरफ से भगवान के दरबार में ये 31 रुपये का आशीर्वाद आया है। इन माँ की चरणों में मैं अपनी पार्टी की ओर से नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सुख शांति बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तान पहले खूब खइले खूब बनाई, तान पहले खूब खइले खूब बनाई, मांस मछली दारू ताड़ी खूबे बनाई, मांस मछली दारू ताड़ी खूबे बनाई। चलो हरि नाम भजन हो देवे ना गल व्यर्थ जीवन गवा देवे। तोड़ा अखिया से, तोड़ा अखिया से, अखिया से नहीं दहिया से। बड़े बड़े सदगुरुदेव की सजनो ध्यान देंगे। मनुष्य का जब प्राण निकलता है ना, तो ये नेत्र से भी प्राण निकलता है, मुंह से भी प्राण निकलता है, कान से भी प्राण निकलता है, और कहा जाए तो पिछवाड़े से भी प्राण निकलता है ना। और मुंह से अगर प्राण निकलता है, आप गौर करेंगे उसका मुंह खुला रहता है। ऐसा होता है ना, मुंह से जब प्राण निकलता है तो मुंह खुला रहता है। आंख से जब प्राण निकलता है तो आंख खुली रहती है, और कान से जब प्राण निकलता है तो कान से खून मवाद पीप निकलता है, और जब पीछे से प्राण जब निकलता है तो मल मूत्र त्याग करके प्राण निकलता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। इसलिए कहा गया करा हरि के भजन रहे डीजे में मगन जीवन गवा दे। थोड़ा अखिया से, थोड़ा दहिया से, थोड़ा दहिया से तुझे जब हुए कब सब डरे, थोड़ा अखिया से तुझे जब हुए राज सब डरे, थोड़ा अखिया से हुए राज सब डरे। पहले खूब खैले खुआ मलाई, मांस मछली दारू ताड़ी खूबे चलाई। जे पियकर छथिन न उनका लिए माफी चाहे छिए। उनका अगर एक दिन नहीं पीथिन न काम नहीं देखा जाए।
दारू तारी अगर मांस मछली नहीं खेती न कहते मोने ने भरलो या कुटुंब नहीं रे, कुटुंब परिये नहीं रे। चले सरवर सा इधर 2-4 किलो मछली कुटिया उटिया लेके लेकिन संत इस पर चोट करते कि ए मानव यह शरीर जो मिला है जानते हो इसके अंदर भगवान के पास है और इस मंदिर में आप मांस मछली दारू तारी का प्रयोग करोगे तो क्या भगवान तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया करो हरि के भजन हरि जेवे मगन पे जीवन का। आजकल लोग भजन हरि नहीं गावे छे, सत्संग हरि नहीं गावे छे, डीजे चलल छे। ओ बाबू देखे छिए ना धड़ पकड़ डीजे पर होते भजन कीर्तन से कोई मतलब नहीं छे। करो हरि के भजन हरि जेवे मगन पे जीवन का। थोड़ा देहिया से छूटे जब मेरा पे साथ करे थोड़ा देहिया से छूटे जब मेरा से साथ करे थोड़ा देहिया से छूटे जब मेरा से साथ करे। चल के जब पूर जब दुख भरी पूर जब तोहरा से पूछी हमरा चल के जब पूर जब दुख भरी पूर जब तोहरा से पूछी हमरा चल के जमपुर जेबे आ दुख भरपूर पैबे आ तोहरा से पूछे जमराज क्या पूछेंगे? भगवान जो बना करके हमको यहाँ पे भेजा है इस धरती पर तो भगवान वादा करके भेजे हैं कि अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहां जाकर तुम भक्ति भजन सत्संग भजन कीर्तन संगी कीर्तन समाज सेवा तिथियों का दहन करना। लेकिन हे बाबू यहाँ पे आके इंसान सब कुछ भूल जाते हैं। माया का चक्कर जानते हैं? माया इतनी खूबसूरत है, इतनी रंगीली है, इतनी छबीली है माया कि हर इंसान को अपने कब्जे में कर लेती है। बोलो लिखा गया है चल के जमपुर में जोड़ ली हो नाता नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ लियो हो और नहीं तो यमराज नगरिया में लोड़ बहियो। देखा जाए संतों का कितना बड़ा चोट है। नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ लियो
मानो हमरो वचन कर प्रभु के भजन, अब प्रभु बिगड़ी बना देवेला ना। अगर श्रद्धा से भगवान का पूजा करेंगे, सदगुरु की पूजा करेंगे, शिव गुरु की पूजा करेंगे, तो भगवान दयालु होते हैं, भगवान कृपा के निधान होते हैं। आप पर जरूर दया बरसाएंगे, जरूर दयालुता दिखाएंगे। इसलिए कहा गया है, कर प्रभु के वचन मानो हमारा वचन, प्रभु बिगड़ी बना देवे। अब थोड़ा देहिया से थोड़ा देहिया से थोड़ा देहिया से छुटे जब मैं थोड़ा देहिया से छुटे जब श्री सदगुरुदेव की जय हो। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ संकीर्तन हो जाए, कुछ भगवान की जो यहाँ पे भगवान का जो रजिस्टर रखा हुआ है, आप लोग भी हाजिरी को बना लिए। मैंने रात में भी कहा था कि पाव पवित्र तीर्थ गवना, कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र ही कर लो तो भज लो सीता। ये समय बार बार नहीं मिलेगा सज्जनों। सीताराम 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 जही विधि मुरारी बाबू जो कि हमारे स्वर्गीय प्रकाश बाबू के जमाई है ना। हाँ, ये उनकी तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपये का आशीर्वाद आया है। मैं कोई लायक नहीं जो आशीर्वाद दे सकूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसी तरह से सदगति दीजिए, सदबुद्धि दीजिए, भगवान के नाम पे दान लौटाते रहे, समाज सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है जिंदगी के दौर सब हाथ की
उनकी के डोर सोप हाथ दीनानाथ के। दीनानाथ कौन है? ये सूर्य भगवान परमात्मा ना। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे, अगर उनकी कृपा हो जाए ना तो झोपड़ी को भी महल बना सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो कोठी बंगला कार सबके सब अपने आप चले आएंगे। अगर भगवान आपके अनुकूल होते हैं तो सब कुछ आपके पास होगा। अगर भगवान आपके प्रतिकूल होते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होगा। जय जय लिखा गया पीठे का विधान जान, पीठे का विधान जान, हानि लाभ विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। आजकल होता है जो विधि का लिखा हुआ होता है ना वही होगा, ये कोई काट नहीं सकता है। इसलिए क्या गया विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जही विधि चाहिए तेरा तेरा सही विधि नहीं है। जही विधि ना तेरा सही विधि चाहिए तेरा तेरा सही विधि नहीं है। सीताराम 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 चाहिए जही विधि ना बोलते फिर से सदगुरुदेव की जय हो। आइए थोड़ी सी कर्म के बारे में बस 10 मिनट कर्म के बारे में बता रहा हूं कि कर्म क्या चीज है। एक संत भगवान एक नदी किनार में, और नदी किनार के ऊपर एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर हमारे संत भगवान वृक्ष के नीचे संत भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और नदी बह रही है। ध्यान देंगे नदी बह रही है और संत भगवान देखिए संत भगवान उस नदी को देख रहे हैं।